हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो जो हम लोग कंपनी फाइनल अकाउंट सीखते हैं इसमें बैलेंस शीट भी बनता है और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बनता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है, उसमें क्या क्या आइटम आता है, अच्छे से समझाता हूँ। तो सबसे पहले ना दो चीज याद कर लो। क्या है याद तो सब करने का भाई, ऐसा नहीं। दो चीज तो पहले दो चीज में इनकम है, तो इनकम में आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या आएगा? इसका मतलब सेल्स। क्या आएगा? और अदर इनकम क्या आएगा? तो ये तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट है और ये तुम्हारा प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट। अदर इनकम मतलब डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोले तो सेल्स। इसको ऐड कर लेगा तो तुमको इनकम मिल गया। तो एक आधा पार्ट खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट आएगा एक्सपेंस। क्या आएगा बच्चा? तो एक्सपेंस में क्या आएगा आपको? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। क्या दिया? कॉस्ट ऑफ, इधर आएगा रॉ मटेरियल। क्या आएगा? कच्चा माल। और इन्वेंट्रीज में आएगा फिनिश गुड्स। क्या आएगा इधर? पक्का। इधर आलू आएगा, इधर वड़ा पाव आएगा, इधर आलू आएगा, इधर वड़ा पाव। तो जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है ना इधर, तो आपको क्या है ये याद करना है। इधर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आएगा, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल आएगा, कैरेज इनवर्ड आएगा, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या आएगा? माइनस। क्लोजिंग स्टॉक क्या आएगा? माइनस। मतलब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो मटेरियल मिलेगा। ये तुम्हारा कॉस्ट शीट का ही हो गया ना। मतलब इधर रॉ मटेरियल आएगा। क्या आएगा? तो ये आइटम को सॉल्व करेंगे वो तुम्हारा 3 नंबर में जाएगा। मतलब ये तुम्हारा नोट्स है। क्या है तुम्हारा? नोट स्टॉक और इसको वर्किंग नोट। फिर चेंज इन इन्वेंट्रीज में ये याद रखो, फिनिश गुड्स क्या आएगा बोलो? ओपनिंग ऐड होगा, क्लोजिंग माइनस होगा। बोलो क्लोजिंग कौन सा? फिनिश गुड्स। वो किधर आएगा? चेंज इन इन्वेंट्री। ऊपर रॉ मटेरियल आएगा, इधर इन्वेंट्री आएगा। अभी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉयज को क्या मिलता है बताओ? सैलरी। तो सैलरी, वेजेस, बोनस वो एम्प्लॉय में आ जाएगा ना यार। सिंपल। फाइनेंस बोले तो इंटरेस्ट, फाइनेंस बोले तो, और जो भी डेप्रिसिएशन बोले रहेगा इधर आएगा। और जो एक्सपेंस नहीं समझा मान लो, जो एक्सपेंस डाल दो अदर एक्सपेंस में, मतलब ऑफिस का खर्चा, सेलिंग का खर्चा, बेचने का खर्चा, अदर एक्सपेंस आएगा ना। तो ये मान लो इनकम हो गया, ये तुम्हारा एक्सपेंडिचर हो गया। इनकम हो गया 100, तो ये हो गया 70। तो 100 में से 70 गया तो 30 बचेगा। इसको बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या बोलेंगे? तो इसमें इनकम टैक्स माइनस करेंगे तो क्वेश्चन में दिया रहेगा इनकम टैक्स। ये क्वेश्चन में इनकम टैक्स क्या दिया रहेगा, उसको क्या करेंगे आप? माइनस करेंगे तो आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। नेट प्रॉफिट, ये तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। इस तरह तुमको नोट्स बनाते हैं। तो बोलो पहला क्या? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और अदर इनकम। तो इसका जब टोटल आएगा तो तुमको क्या मिलेगा? टोटल इनकम। फिर आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, मतलब रॉ मटेरियल। फिर आएगा इन्वेंट्रीज, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, किसका? फिनिश गुड्स का। फिर एम्प्लॉयज बोले तो सैलरी वेजेस आएगा, फाइनेंस बोले तो इंटरेस्ट आएगा, डेप्रिसिएशन दिया रहेगा, अदर एक्सपेंस दिया रहेगा। मतलब हर एक का नोट्स बनाया। क्या बनाया? अब इसका मैं सम तुमको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर दूंगा। ये तुम्हारा फॉर्मेट डिस्कशन है। इतना सा क्वेश्चन 10 मार्क के लिए भी आ सकता है, और थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देगा तो 15 मार्क के लिए भी आ सकता है। ओके, और कैसे मार्क्स मार्क्स है। और एग्जाम में अगर शॉर्ट नोट्स आया, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है? तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट कैसा है, जो ईयर के एंड में बनता है। इससे प्रॉफिट, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट शो होता है। तो 4-6 लाइन लिखने का और डिक्टो सेम बना देने का। डिक्टो सेम हो गया।